नमस्कार, बहुत स्वागत आपका फिर एक बार देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम है धर्म दुबे और मेरे साथ आज यहाँ पर हॉट सीट पर दो महारथी बैठे हुए हैं जो भोजपुरी सिनेमा में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की साजिश रच रहे हैं। जी हाँ, आपने सोशल मीडिया पर कई बार एक फिल्म है रन, जिसका पोस्टर आपने देखा होगा, साथ ही साथ माही फिल्म भी है, उसका ही पोस्टर आपने देखा होगा और उसमें एक जानदार शानदार हीरो जो दिखाई देते हैं वो इस समय मेरे बगल में है मिस्टर आनंद ओझा जी। साथ ही साथ फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिश्रा सर भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी। तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा बधाई इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लाने के लिए यूपी बिहार में। सर, आपके बारे में तो मेरे जो देसी भारत की जनता है पहले ही जानते हैं कि आप भोजपुरिया सिंघम है, रियल में कॉप हैं, रियल में पुलिस अफसर हैं। तो किस तरीके से अचानक से ही आपका एक्टिंग में जो है मन लगने लगा? सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से। धर्म भाई धन्यवाद। और सबसे पहले मैं देसी भारत को देखने वाले लोगों को, देसी भारत को प्यार करने वाले लोगों को, हमारे धर्म भाई को प्यार करने वाले लोगों को प्रणाम है, नमस्कार है। गोड़ छुके गोड़ लगा तनी हम तो जो जर्नी की बात आप कर रहे हैं धर्म भाई की, किस तरीके से एक्टिंग है, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले एक्टर था और फिर एक्टर की एक जर्नी स्टार्ट बचपन से ही मैंने स्कूल टाइम में ही थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर करते करते एक ड्रीम जो है, एक सपने जो हर युवा के मन में आता है, मैं हीरो बन जाऊँ। उसके लिए मैंने एफर्ट भी किया। मैं आपको बता दूं, मैं इंटरमीडिएट करते करते मैं मुंबई भाग के आ गया था और मुंबई भाग के आने पर कोई रोज़गार था नहीं, घर से पैसे भी नहीं लेके आए थे, तो मुझे वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। अरे रे। और वो एक जर्नी जो स्टार्ट हुई ना, तो करते 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 कुछ खास सफलता नहीं मिल रही थी। तो क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड, बाबूजी बहुत पढ़ने लिखने में वो थे, उन्होंने थोड़ा इंस्पायर किया कि बेटा कुछ कर लो, इसके बाद सिनेमा में करना है, एक्टिंग करना है, ये सब काम बहुत फालतू काम है, जैसा कि हर बाप बताता है, वो डरता है। तो मैं पढ़ना शुरू किया और फिर सेलेक्ट हो गया नौकरी में। तो पहले मैं एक्टर, फिर मैंने नौकरी ज्वाइन किया। ये मेरी जर्नी है। तो अब कौन से पोजीशन पे हैं आप, कहाँ कार्यरत हैं, प्लीज़ बताएं। यूपी पुलिस में मैं इस समय इंस्पेक्टर हूँ और 3 स्टार जो वहाँ पर होते हैं इंस्पेक्टर हूँ और आगरा में पोस्टिंग है मेरी इस समय। क्या बात है सर। प्रोड्यूसर आप बन चुके हैं, बहुत बधाई आपको। लेकिन इतना रुपया आपने लगाया है, रन का भी मैंने खुद ट्रेलर देखा, हालांकि रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन सर के मोबाइल मैंने देख लिया, माही भी बहुत अच्छी अच्छी झलक देखी मैंने, काफ़ी पैसे आपने लगाए हैं। तो क्या इन्होंने बंदूक रख दिया था कि हीरोइन को ही बनाना है, या फिर स्टार तो और भी बहुत भोजपुरी में है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मेरा एक सपना था, मैं भोजपुरी के बारे में सुनता था कि लोग चैनल जो है ना, भोजपुरी चैनल देख के जो वल्गैरिटी और जो दिखाते थे, उससे चैनल लोग आगे अच्छी जगहों पे आगे बढ़ा देते थे कि नहीं यार ये चैनल नहीं देखना। तो हमने क्यों ना कुछ अच्छी शुरुआत किया जाए कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने मतलब हिंदी से भी बड़ा जो है इसका वो है, तो क्यों ना अच्छी फिल्म, एक साफ सुथरी फिल्म, पारिवारिक फिल्म बनाई जाए, तो जो एक नाम भी हो और उसमें और भोजपुरी लोगों को जो है एक अच्छा वो दे सकें। सवाल मेरा ये है कि साफ़ सुथरी फिल्मों के लिए भी भोजपुरी के बहुत पहले से ही जाने माने कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं, इनका ही सिलेक्शन क्यों? सर क्या है दुबे जी, जो है ना कि एक वो था कि लोग जो है ना चर्चित स्टार, चर्चित वो जो है ना, तो जो उभरते हुए स्टार हैं उनको जल्दी एक जगह नहीं मिलती थी। और आप में हमने जब बातचीत हुई, मिले और ऐसी प्रतिभा देखी, तो हमने कहा नहीं, इनको लेके मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और उसी समय हमने डिसीजन ले लिया कि। क्या बात है। आनंद भैया, रन की बात करें, काजल राघवानी जी के साथ आप स्क्रीन शेयर करते दिख रहे हैं, ट्रेलर देखा, बहुत शानदार जानदार। तो सवाल ये है कि कब बाकी लोगों को भी देखने को ये ट्रेलर मिलेगा, फिल्म को लेकर क्या चल रहा है, कैसे रिलीज़ हो सकती है, कहाँ देखने मिलेगा? फिल्म धर्म भाई बिल्कुल कंप्लीट है और फिल्म का सेंसर तक हो चुका है, तो आई होप कि हम लोग जल्दी फिल्म को ला सके। और मुझे लगता है कि जनवरी में हमारे ऑडियंस को इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा और जल्द से जल्द भैया बैठे हैं थिएटर में भी हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, बताएं कि ये आगरा से आए हैं और भैया आप लखनऊ से आए हैं। इस समय मुंबई में बैठे हुए हैं, 2-3 दिन से एक बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग यहाँ चल रही है, काफ़ी लोगों से मुलाकात आपकी यहाँ पर हुई है, क्या मज़ा आ रहा है?
कुछ बदलाव देख रहे हैं, अलग अलग बहुत- विभिन्न बहुत लोग। जहाँ मैं अपना एक फिल्म रण का ट्रेलर दिखा रहा हूँ और अपने उसमें बता रहा हूँ तो बड़ा लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। अब देखिए आगे जो है क्या लोगों के उसमें कैसे में प्रमोट करते हैं। अच्छा, आपने जब बनाया तो आपने बताया कि भाई इनकी प्रतिभा देखी और आप फिल्म पर पैसे लगा दिए आपने और काम शुरू हो गया। लेकिन अब जबकि आप बाकी भी कंपनियों में जा रहे हैं, अपनी फिल्म देने की बात कर रहे हैं, रिलीज़ की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह के सवाल सामने से नहीं आए भैया कोई बड़ा स्टार कौन सा है? या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई तकलीफ हो रही है कि नए स्टार को लेकर फिल्म को जाने में, आने में, रिलीज़ करने में? जी, बहुत लोग जब मैं शुरुआत हमने जब किया और इतनी बड़ी फिल्म और इस तरह की फिल्म बनाने की तो बहुत लोगों के क्वेश्चन आए कि नए स्टार को लेके और ये है। तो हमने कहा जी जिनकी प्रतिभाएं अच्छी प्रतिभा के लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म कभी ना कोई तो देगा ही। हाँ। तो एक तो इसलिए आनंद जी में हमने देखा प्रतिभा की ऐसी है और जो मैं सोच रहा हूँ वो कर सकता हूँ, इसलिए हमने लिया। और जब हम जाते हैं तो आज भी लोग कहते हैं कि आपने अगर कोई पुराना स्टार लिया होता या कोई और लिया होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। हाँ, अच्छे तो पैसे देता। हाँ, अच्छे पैसे देता। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन अच्छी सोच और अच्छे उसके साथ मैं भोजपुरी उसमें जा रहा हूँ तो ये ऑडियंस जो है मुझे जो है मेरे बारे में अगर सोचेगी और मुझे एक धरोहर की तरह जो है ना वो एक ऐसा प्यार देगी तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। हाँ, तब वो लोग कहेंगे कि नहीं अब आपने अच्छा काम किया। बिल्कुल। आनंद भैया, ये सवाल आपसे भी लेकिन थोड़ा घुमा के पूछता हूँ। सवाल आपसे ये है कि अब आप भी अपनी फिल्म का ट्रेलर लेकर पूरी फिल्म बनाकर जा रहे हैं कि भाई आप खरीद लो, आप दिखा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आपके सामने भी वो कहते होंगे यार क्योंकि बहुत पैसे लगाए, बहुत बड़े बजट की फिल्म है आपकी, और सीधा आधा रेट सामने वाले बोल रहे होंगे मैं तो इतना ही दूंगा, मैं तो इतना ही दूंगा। बुरा तो बहुत लग रहा होगा, लेकिन एक सवाल उनका और होता है कि भाई पवन जी होते, खेसारी होते, निरहुआ होते, फलाना होते, ढकाना होते तो मैं फिल्म खरीद लेता। इतना सुनने के बाद आपके दिल पे क्या बीतती है? और एनर्जी आती है। और मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस है, एक स्टार बनने का नहीं, किसी की भी लाइफ में। मुझे लगता है कि आज से जो पहले लोग थे, मनोज तिवारी जी थे, रवि भैया हैं, या फिर जितने लोग स्टार आज बने हुए हैं, तो उनके सामने भी ये चीज़ें ज़रूर आई होंगी और आती हैं। और ये एग्जामिनेशन मुझे लगता है हर आदमी को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसको अगर मैं नेगेटिव तरीके से लेता हूँ या मुझे लगता है कि अरे ये क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ, मैं क्यों करूँ एक्सपेक्ट कि आज मुझे स्टार का दर्जा मुझे मिल जाए। मैंने वैसा कुछ किया नहीं। मेरी मूवी आई है, 3-4 मूवी मेरी बन के रेडी है, थिएटर तक जानी है। उसको ऑडियंस देखिए, पवन भाई हैं या खेसारी जी हैं या दिनेश भैया हैं, इन सब लोगों ने अपने आप को ऑडियंस में प्रूव कर दिया है, लेकिन वो भी कभी ना कभी नए थे। तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं रेडी हूँ। और जब सामने से कमेंट कुछ आता है कि भैया अभी नए हो तुम, तो ये चीज़ें मेरे अंदर एक एनर्जी जो देती है ना कि यार और अच्छा काम करना है, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लोग मुझे प्यार करें, ये चीज़ें एनर्जी देती है धर्म भाई। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी स्टार्स हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा के, वो पहले सिंगर ही थे, अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। उसके बाद वो एक्टिंग करना शुरू कर दिए, तो पहले तो फ़ैन फॉलोइंग थी और एक्टिंग के बाद और बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। सवाल ये है, क्या आप सिंगर हैं, गाना गाते हैं? नहीं, मैं ऐसा है कि मैं सिंगर के लिए भी मैं बोलूँगा कि जो भी सिंगर है तो हाँ ठीक है, किशोर दा ने भी एक्टिंग किया था, वो भी सिंगर थे, देवानंद साहब पैरेलल थे। सिंगर को मुझे लगता है कि सिंगर को ज़्यादा कठिन है अपने आप को साबित करने के लिए सिनेमा में, कि सिनेमा में मैं सिंगर हूँ, क्योंकि ऑडियंस देखिए बहुत सारे सिंगर हैं। हम एग्जांपल सिर्फ खेसारी जी के ले लेते हैं या पवन जी के ले लेते हैं, उन लोगों की नहीं लेते हैं कि उनके पैरेलल में कम से कम 20 सिंगर जो है लॉन्च हुए और उसमें से 18 फेल हो गए हैं। और पैरेलल में उसी वक्त एक्टर के बैकग्राउंड से भी 20 लोगों ने एंट्री ली, उसमें से चिंटू और यश मिश्रा, रवि किशन और ये लोग भी पैरेलल में लोगों के बराबर में खड़े हैं। मुझे लगता है कि देखिए ये थोड़ा सा आसानी होती है, पहचान है और लोग जान रहे हैं, लेकिन सिनेमा की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। एक गाने का 1 मिलियन ले जाना और एक सिनेमा को अपने पब्लिक के थिएटर में ले जाकर उसको प्यार दिलाना, दोनों चीज़ अलग सब्जेक्ट है। और मेरा रिक्वेस्ट भी है, हमारे सिंगर भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि इस डिफरेंस को समझे वो लोग। इस सिनेमा की जर्नी, सिनेमा का कैरेक्टर, सिनेमा बिल्कुल ही डिफरेंट है। दिनेश भैया का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा भी था कि भाई प्राथमिक पाठशाला है ये, सिंगिंग का जो एल्बम कर रहे हो
ये प्राथमिक पाठशाला है। अगर सिनेमा में तुम टर्न हो गए, सिनेमा को हीरो हो गए, तो फिर उस प्राथमिक पाठशाला से तुम आगे बढ़ चुके हो और फिर अब सिनेमा के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, नहीं तो आउट हो जाओगे सिनेमा से। बिल्कुल, उन्होंने एक बड़े सुपरस्टारों को संदेश दिया था जी। और ये इंटरव्यू भी देसी भारत पर ही चला हाँ, था, देसी भारत मैंने मैं इंटरव्यू किया देखता था। हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने जैसा कुछ देर पहले कहा, एक अच्छी कहानी एक अच्छे पर्दे पर उतारनी है बड़ी स्क्रीन पर। थिएटर के हाल आप जान ही रहे हैं, उससे कुछ छुपा है नहीं। फिल्में बहुत रिलीज़ हुई, खेसारी जी की भी रिलीज़ हो गई हैं, ठीक है, और कहते हैं ब्लॉकबस्टर हुआ, हिट हो गई ये वो, लेकिन रियलिटी जो धरातल वाली है, जब आंकड़ा आता है तो पता चलता है कि कुछ भी वसूली नहीं हुई है, जो सैटेलाइट पे बना। तो ये रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। और हम लोगों ने फिल्म बनाने से पहले आनंद जी के बारे में जब हुआ, और हमारे एक डायरेक्टर हैं जो न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, चंद पंत जी, उनसे डिस्कशन किया हमने। और हमारे एक डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे हैं जो हमारे बड़े भाई भी हैं, इसमें प्रोड्यूसर भी हैं। तो एक सारा ये सब माइनस पॉइंट, ये ऐसे होगा वैसे होगा, सब करने के बाद ही ये हमने रिस्क लिया है। और कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब ये गलत होगा, वो गलत होगा, या ऐसा रिकवरी नहीं होगी, वो नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो आगे अच्छा करेगा। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा धर्म भाई जी। थिएटर की जो बात चल रही है ना, मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे उस वक्त, भोजपुरी सिनेमा ऐसे दौर से गुजर रहा था कि थिएटर बिल्कुल जीरो था। सिनेमा भी बहुत कम बनती थी भोजपुरी की, एक दो सिनेमा कुणाल जी थे, और एक बिल्कुल कुणाल भैया के बाद एकदम खाली, बिल्कुल भोजपुरी की सिनेमा बनती भी थी तो थिएटर में जाके बिल्कुल जीरो हो जाता। एक बहुत ही छोटे बजट की फिल्म, एकदम नया कलाकार मनोज तिवारी के रूप में आया और ससुरा बड़ा पैसे वाले से थिएटर में इतनी बिजनेस की। तो सिर्फ इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि संभावनाएं हमेशा बनी हुई है। आज जीरो है, वो कल भी जीरो रहेगा, इसको मान के अगर हम चल रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं ये अन्याय वाली बात है। आज जीरो है थिएटर, कौन सी फिल्म, कौन सा स्टार, कौन सा एक्टर छक्का मारेगा ये किसी को पता नहीं है। उसी के लिए अरुण भैया भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और मेरे जैसे तमाम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं, और वो छक्का लगेगा बहुत जल्दी। बिल्कुल, और ये लगना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। पुलिसिया नौकरी आप करते हैं, घर परिवार पहले से ही परेशान रहता है कि इनके पास टाइम नहीं है परिवार को देने के लिए। आप परिवार से भी मिल रहे हैं, पुलिसिया नौकरी भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, कैसे कहाँ से टाइम मिलता है? हमारे लाइफ में तो 24 घंटे हैं, आपके लाइफ में कितने घंटे हैं भाई? देखिए ये सच्चाई है, लेकिन क्या है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे भी हुई थी, क्योंकि जो परिवार की उम्मीदें हैं, गांव के दोस्तों की उम्मीदें हैं, और दोस्तों की उम्मीदें हैं कि थोड़ा सा टाइम मुझे दे। तो उस जर्नी को मुझे बिलीव कराने में, ये चीज़ प्रूव करने में मुझे टाइम तो लगा। मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, लेकिन आज मेरे सपने से, मेरे काम से वो लोग ऐसा जुड़ाव महसूस कर लिए हैं कि अगर मैं फ़ोन करके किसी का फैमिली फंक्शन है या किसी की कुछ भी है, उन्होंने कहा आनंद आना है या आनंद आ रहे हो क्या, मैंने कहा कि मुझे यार शूटिंग है और मेरी लिमिटेड छुट्टियां हैं डिपार्टमेंट में, तो उस छुट्टी को मैं गांव जाता हूं या दोस्तों में जाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ के लिए मुझे लगता है, मैं इस चीज़ को बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं अपने दोस्तों को, मैं देसी भारत के माध्यम से अपने परिवार को ये दिल से धन्यवाद दूंगा, थैंक्स बोलूँगा कि वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं। वो लोग खुद बोलते हैं कि ठीक है आनंद मत आओ यार, तुम्हारा प्रेजेंस है यहाँ पर और आप सिनेमा करो, सिनेमा। तो ये चीज़ें मुझे अब भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। समय तो वही 24 घंटे है धर्म भाई, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट जो है ना, उसको करके मैं सब कुछ कर लेता हूँ। बिल्कुल सर, अभी बीच में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, तस्वीरें वायरल हुई थी माही के सेट से, हमने देखा था जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी आए हुए थे। जी जी। अचानक से बजट आपने बढ़ा लिया अपनी फिल्म का फिर एक बार? दरअसल ये अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हम इस इंडस्ट्री में आए तो हमने एक सोच मेरी ऐसी थी कि एक अच्छा नाम और अच्छी फिल्में भोजपुरी उसको दूँ, तो हमने 3 फिल्मों का एक साथ किया था, रण, माही, लंकेश। तो रण तो हमारी आने वाली सेंसर भी हो गया, अब माही इससे कई गुना ज़्यादा बजट की है और एक हिंदी लेवल की है, जिसमें साउथ के भी प्रदीप रावत जी भी हैं और अच्छे अच्छे स्टार्स भी हैं। और फिर मुझे लगा कि इसको और अच्छा, वो तो फिर दिनेश लाल जी से बात हुई
और फिर वो तैयार हो गए तो एक हमने गाना जो है, मतलब आपकी माही फिल्म में दिनेश लाल यादव जी का एक गाना है। जी जी गाना है, क्या बात है, बहुत मज़ेदार बात है और बहुत बड़े लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं। हम तो बस यही चाहेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा खुलासा भी कहानी का नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम देखने के इच्छुक हैं यहाँ पर। धन्यवाद आनंद सर एंड थैंक यू सर आपका भी। और बताइए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी दर्शकों से जो सुन रहे हैं। देखिए, ये देसी चैनल पर आने के बाद, देसी भारत पर आने के बाद मुझे लगता है जैसे मैं घर में आया हूँ। मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ कि मैं धर्म भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ और अरे क्या ऑडियंस बात में है। जो प्यार है इनके प्रति, तो मैं उन सारे लोगों से मैं कहता हूँ कि मेरी फिल्म आने वाली है रण, उसको आप लोग ज़रूर देखें। और इसलिए देखें कि भोजपुरी के लिए कुछ बेहतर हमने किया है, ये दावा नहीं कर रहे हैं। ये आप लोग देख के और आप लोग जब बोलेंगे तब मुझे लगेगा कि हमने मेहनत की है, अरुण भैया ने मेहनत की है, हमारी टीम ने पूरी मेहनत की है। तो मैं अपनी टीम की तरफ से आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि रण बहुत जल्दी आने वाली है। ट्रेलर पहले आएगा जनवरी में, फरवरी में थिएटर में भी हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं होपफुली। तो आप लोग ज़रूर देखें उस फिल्म को। और फिर देसी भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, और इनके बारे में और भी जानकारी अगर जाननी हो तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आनंद ओझा नाम से आपको मिल जाएंगे। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं और भी क्या सारी तस्वीरें हैं, वीडियोज़ है, बहुत सारी जानकारी जो हमसे छूट रही हो वहाँ पे मिल जाएगी। अरुण सर क्या कहेंगे आप जाते जाते तमाम दर्शकों से? बस भोजपुरी जनता का जो प्यार मिल जाने के पे मेरा बस यही है कि मैं सफल हो जाऊंगा और जो मेरी सोच थी उसको आगे बढ़ाऊंगा और अच्छी अच्छी फिल्में जो है जनता के लिए करूँगा। और मैं आपसे क्या कहूँ, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि रन को और माही को लेके जो कुछ भी खास खबरें होंगी, अपडेट होंगी, ट्रेलर के रिलीज डेट होंगे, फिल्मों के रिलीज डेट होंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में फिल्में रिलीज़ की जाएंगी, कौन से प्लेटफॉर्म्स पर आप देख पाएंगे, क्या कुछ ताज़ा अपडेट होगी वो मैं बताते रहूँगा। फिलहाल इन महारथियों से कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कोशिश करेंगे कि आपके जवाब अब तक हम पहुँचा दें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।